अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो हो सकता है कि तुम्हारे भी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बर्बाद हो चुके हैं और होंगे भी कैसे नहीं। लास्ट दिसंबर में अचानक से उठ के ये बोलना कि जनवरी 2025 से मैं अपनी पूरी लाइफ एकदम से चेंज कर दूंगा, सिर्फ ऐसा कह देने से तुम्हारी लाइफ थोड़ी ना बदल जाएगी। यही गोल्स तुमने 2024 के स्टार्टिंग में भी बनाए थे और यही सेम गोल्स तुमने विंटर आर्क के स्टार्टिंग में भी बनाए थे, लेकिन तुम इन तीनों बार फेल हो गए। देखो, द डेफिनेशन ऑफ एन इडियट इज समवन हु डज द एग्जैक्ट सेम थिंग ओवर एंड एक्सपेक्ट्स अ डिफरेंट आउटकम। मतलब आज तक जो करते आए हो आज के बाद भी वही करोगे तो आज तक जो मिला है उसको ही बार बार पाओगे। सेम पैटर्न्स को फॉलो करना, अपने आप से सेम प्रॉमिसेस करना और सेम गोल्स बनाकर वही सेम गलतियां करना जो तुमने पहले भी की हुई हैं, तुम्हें अलग रिजल्ट नहीं देने वाली। अगर तुम इनमें पहले फेल हुए हो तो वापस भी फेल ही होगे। देखो, सिंपल सी बात है कि अगर तुम वही चीजें रिपीट करोगे जो पहले करते आए हो तो नया रिजल्ट कैसे मिलेगा। अगर तुम्हें सच में इस ईयर अपना ग्रेटेस्ट कमबैक करना है तो तुम्हें अपनी गलतियों और अपने फेलियर से सीखकर अपने पैटर्न्स को तोड़ना पड़ेगा। तुम्हें वो चीजें करनी होंगी जो अनकंफर्टेबल है, जो तुमने कभी नहीं किया। और इसीलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें अगर तुमने फॉलो किया तो तुम इस बार बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाले। ट्रस्ट मी, अगर तुमने इन्हें सुनकर एक्शन ले लिया तो तुम्हें दोबारा कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें सबसे पहले अपनी पुरानी गलतियों को रियलाइज और एक्सेप्ट करना होगा, तभी तुम उन्हें सुधार पाओगे। देखो, 2024 में एक सबसे बड़ी गलती जो तुमने की थी वो ये थी कि तुमने एकदम से परफेक्ट बनने का प्लान बना लिया और यही सेम गलती तुमने इस बार भी रिपीट की। एक बड़ा टाइम टेबल, टाइट शेड्यूल और एक साथ इतनी सारी हैबिट्स अडॉप्ट करने की सोच। लेकिन क्या हुआ, तुम एक दिन भी वो फॉलो नहीं कर पाए। तुमने मोटिवेट होकर अपने गोल्स लिस्ट और टाइम टेबल में हजारों चीजें भर दी और जैसे ही तुम टाइम टेबल के एक काम में भी फेल हुए तो तुमने सोच लिया कि पूरा दिन बेकार हो गया, अब कल से दोबारा परफेक्टली स्टार्ट करेंगे। और तुम्हारा वो कल आज तक नहीं आया। गलती ये थी कि हैबिट्स बनने में टाइम लगता है। तुम एक दिन में अपनी पूरी लाइफ नहीं बदल सकते। तुम्हें ये रियलाइज करना होगा कि तुम पहले ही दिन किसी चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते। अगर तुम एक साथ सब कुछ करने की सोचोगे तो तुम्हारा रूटीन ओवरबर्डन हो जाएगा और तुम वापस पुराने पैटर्न्स में चले जाओगे। अब अगर मैं ये कहूँ कि तुम हैबिट्स को एक साथ ना बनाकर एक एक करके बनाओ तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर तुम एक एक करके सारी हैबिट्स बनाने जाओगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए ये रहा एक बेस्ट हैबिट्स एंड डेली रूटीन बनाने का तरीका, जिसमें तुम एक साथ हैबिट्स भी बना सकते हो और एक अच्छा रूटीन भी बिना किसी प्रॉब्लम के फॉलो कर सकते हो, जिसे जानते हैं आप स्टेप नंबर 2 में। अब देखो, तुम लोगों में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे हैबिट ट्रैकर और टाइम टेबल का कॉन्सेप्ट तो हम पहले ही सुन चुके हैं, लेकिन इस बार तुम्हारे लिए कुछ अलग है। ये सुनने में तो बाकियों जैसा ही लगेगा, लेकिन अगर इस स्टेप को पूरा देखोगे और सुनोगे तो तुम्हारा ब्रेन पूरी तरह से रिवायर हो जाएगा। तुम्हें पूरा रोड मैप बन जाएगा जो न सिर्फ प्रैक्टिकल है बल्कि तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, क्योंकि ये सिस्टम तुम्हें कभी फेल नहीं होने देगा। देखो, सबसे पहले एक हैबिट ट्रैकर बनाओ। उस ट्रैकर में 8-10 वो हैबिट्स लिखो जो तुम अपनी लाइफ में बनाना चाहते हो। फिर उसमें 21 डेज के लिए डेट के बॉक्सेस बनाओ। अब तुम्हारा गोल सिंपल है, इस हैबिट ट्रैकर को जितना हो सके उतना राइट टिक से भरना। तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि अगर एक दिन किसी भी हैबिट में फेल भी हो गए तो टेंशन नहीं लेना। तुम्हें उस दिन के बाकी हैबिट्स को कंप्लीट करने में फोकस करना है और अगले दिन पूरी एनर्जी के साथ उस फेल्ड हैबिट को सही करने की कोशिश करना है। शुरू के टाइम में तुम्हें अपनी विल पावर का मैक्सिमम यूज करना पड़ेगा। तुम शायद कुछ दिन फेल भी होगे, लेकिन अगर तुमने इस ट्रैकर को 50% भी राइट टिक से भर दिया तो इसका मतलब है कि तुमने 50% जीत हासिल की है। उसके बाद एक नए ट्रैकर के साथ फिर से 21 या 30 दिन का गोल सेट करो और इस बार टारगेट रखो 100% जीतने का। समझने वाली बात यह है कि लाइफ हमेशा अप्स एंड डाउन से भरी होती है, कभी तुम फेल होगे और कभी सक्सेस, लेकिन यही रियलिटी है और यही इकलौता रास्ता है सक्सेस तक पहुंचने का, जहां तुम डेली अपनी हैबिट्स को 1% बेटर बना रहे हो और साथ में अपने डेली टास्क भी कंप्लीट कर रहे हो। अब हैबिट ट्रैकर के बाद टाइम टेबल की बात करते हैं। टाइम टेबल फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है टाइम के बंधन में बंध जाना। अगर एक काम लेट हो जाए तो तुम सोचते हो कि टाइम टेबल परफेक्टली फॉलो नहीं हो पाया, अब आज छोड़ के कल से परफेक्टली फॉलो करेंगे। इसलिए फालतू का टाइम टेबल बनाना छोड़ो और सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करो। नंबर 1 हैबिट ट्रैकर जो तुमने अभी देखा, और नंबर 2 टू डू लिस्ट जो तुम हर रात सोने से पहले बनाओगे। रात को सोने से पहले एक प्लेन पेपर में अपने अगले दिन के 4 से 5 इंपॉर्टेंट काम लिखो और टू डू लिस्ट बनाने के बाद अगले दिन तुम्हारी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि तुम्हें टाइम मिलते ही अपना काम निपटा लेना है, क्योंकि इस टाइम पर तुम्हारे पास एनर्जी और फोकस सबसे ज्यादा होता है। टू डू लिस्ट फॉलो करते हुए अपने सबसे जरूरी काम सुबह ही कंप्लीट कर दो। अब अगर दोपहर तक
तुम अपने काम निपटा लेते हो और अपने हैबिट ट्रैकर के हिसाब से तुम चल रहे हो, तो अब तुम्हारा हक बनता है कि तुम अपना बचा हुआ टाइम एंजॉय करने या फिर कुछ नया एक्सप्लोर करने में लगाओ। अगर तुम्हारा काम कंप्लीट रहेगा तो तुम पूरा दिन सेटिस्फाइड, मोटिवेटेड और रिलैक्स फील करोगे। तुम्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगी जो तुम्हें अगले दिन और ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए इंस्पायर करेगी। और एक लास्ट टिप ये है, हैबिट ट्रैकर और टू डू लिस्ट दोनों उस जगह पर लगाओ जहाँ तुम सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो, चाहे वो तुम्हारी स्टडी टेबल हो या फिर तुम्हारे बेडरूम की दीवार। तुम्हारे गोल्स तुम्हारे सामने होंगे तो उन्हें अचीव करना आसान होगा। तो अब तक तुमने अपनी गलतियों को रियलाइज किया, अपने लिए हैबिट ट्रैकर और टू डू लिस्ट का एक सिस्टम बनाना सीखा। अब तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को परफेक्ट बनाना पड़ेगा जिससे तुम अपने काम को बिना किसी एफर्ट के एफिशिएंटली कर पाओ। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये काम को करने का ऐसा तरीका होगा जिससे तुम मुश्किल से मुश्किल काम को बिना किसी परेशानी और डिस्ट्रैक्शन के कंप्लीट कर लोगे। आओ इसे अपने थर्ड स्टेप में जानते हैं। फ्लो स्टेट एक ऐसी मेंटल स्टेट है जब तुम अपने काम में इतना फोकस्ड होते हो कि तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। तुम अपने टास्क में इतना डीपली इन्वॉल्व हो जाते हो कि सब कुछ आसपास ब्लर हो जाता है। तुम्हारे दिमाग और बॉडी दोनों अपने बेस्ट परफॉर्मेंस में काम करते हैं और तुम्हें अपने काम को कंप्लीट करना एकदम आसान या एफर्टलेस लगता है। जैसे मान लो कि तुम अपने फेवरेट स्पोर्ट्स या हॉबी कर रहे हो, जैसे कोई म्यूजिक सुन रहे हो या फिर कोई पेंटिंग बना रहे हो, और तुम इतने फोकस्ड हो जाते हो कि तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। तुम वो काम इतना एंजॉय करने लग जाते हो कि वो काम तुम्हारे लिए एफर्टलेस हो जाता है। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल क्लियर होता है और ये वो टाइम होता है जहां तुम अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दिखाते हो, और इसी को कहते हैं फ्लो स्टेट। और इस स्टेट में डेली एंटर करने के लिए तुम्हें 4 पिलर्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1, ब्लॉक द ब्लॉकर्स। देखो, फ्लो स्टेट में जाने के लिए हमारा ब्रेन पहले से ही नेचुरली प्रोग्राम्ड है। अगर तुम फ्लो ब्लॉकर्स को एलिमिनेट कर दोगे तो तुम्हारा माइंड खुद फ्लो स्टेट में जाने का रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन इस 21st सेंचुरी की लाइफ स्टाइल हमें फ्लो में जाने से हमेशा ब्लॉक करती है, और इसमें सबसे बड़ा ब्लॉकर है तुम्हारा फोन। फिर चाहे तुम्हारी मास्टरबेशन की प्रॉब्लम हो, रील्स स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम हो, टाइम वेस्ट करने की प्रॉब्लम हो, प्रोक्रास्टिनेशन करने की प्रॉब्लम हो, मानो या ना मानो, इन सब की जड़ तुम्हारा फोन है। और इसको एलिमिनेट करे बिना तुम अपने फ्लो स्टेट में नहीं जा सकते। इसको ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हारी लाइफ एक नदी है जिसमें नेचुरली पानी फ्लो हो रहा है, और तुम उसमें एक बड़ा डैम बना के पानी के फ्लो को रोक देते हो। तुम्हारे रियल लाइफ में ये बड़ा सा डैम तुम्हारा फोन है, और इसको एलिमिनेट करने के लिए तुम्हें एक नॉर्मल रूल को फॉलो करना है, फ्लो बिफोर फोन। ये एक गोल्डन रूल है जिसमें तुम्हें हर दिन सुबह उठकर फोन को टच करने से पहले 2-3 घंटे का फ्लो एक्सपीरियंस कर लेना है, जिसमें तुम पूरे दिन का कोई इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करोगे, जैसे कुछ लर्न करना या वर्कआउट करना। नंबर 2, मेक द एनवायरनमेंट। फ्लो स्टेट को अचीव करने के लिए तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करना होगा कि वो तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करे। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा होगा, अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, तो तुम फ्लो स्टेट में बिल्कुल नहीं जा पाओगे। इसलिए अपने वर्क डेस्क या वर्क प्लेस को अपने गोल्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रखो, जहाँ तुम्हारे सामने सिर्फ तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स और तुम्हारे टू डू लिस्ट हो। देखो, तुमने फ्लो स्टेट अचीव करने के लिए फ्लो ब्लॉकर्स को रिमूव कर दिया, फ्लो स्टेट के लिए एनवायरनमेंट भी बना दिया, लेकिन अब तुम फ्लो को ट्रिगर कैसे करोगे? स्टीवन कॉटलर, जो एक फ्लो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपनी न्यूरल रिसर्चेस से ये पाया है कि तुम्हारे एक्टिविटी में जितने ज्यादा फ्लो ट्रिगर्स मौजूद होंगे, तुम उतनी तेजी से फ्लो स्टेट में एंटर कर पाओगे, और तुम्हारा फ्लो स्टेट उतना ही डीपर होगा जिसमें तुम ज्यादा देर तक फ्लो को होल्ड कर पाओगे। देखो, कुछ एक्टिविटीज में नेचुरली फ्लो ट्रिगर्स होते हैं, जैसे पेंटिंग, म्यूजिक और वीडियो गेमिंग। यहाँ तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी होती, फ्लो ट्रिगर्स अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं और तुम डीप फोकस स्टेट में चले जाते हो। स्टीवन कॉटलर ने 3 ऐसे ट्रिगर्स बताए हैं जो इस तरह की सभी एक्टिविटीज में कॉमन हैं और फ्लो स्टेट में जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। क्लियर गोल्स, इमीडिएट फीडबैक, चैलेंज और स्किल बैलेंस। आओ इन्हें एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम्हें एक साइकिल चला रहे हो, तुम्हें सेफली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, और ये करने के लिए तुम्हें कॉन्टिन्यूअस पैडल मारना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा क्लियर गोल। राइड करते हुए आसपास की गाड़ियों से, रोड पे चल रहे लोगों से और रास्तों के गड्ढों के इन्फॉर्मेशन से तुम्हें इमीडिएट फीडबैक मिलता जाता है, कहाँ ब्रेक मारना है, कहाँ स्लो करना है और कहाँ फास्ट जाना है। जैसे जैसे तुम्हारी स्पीड तेज होते जाती है, साइकिल को बैलेंस करना उतना ही मुश्किल होते जाता है, ताकि तुम कहीं क्रैश ना हो जाओ, जिसमें तुम बैलेंस के साथ अपनी स्किल यूज करते हो। और सेम इसी तरह तुम्हें सारे ट्रिगर्स अपने काम में भी लाने हैं। तुम जो भी काम कर रहे हो उसको एक सेट गोल के साथ शुरू करो, जो ऐसा होना चाहिए जहाँ से तुम्हें इम्पोर्टेंट फीडबैक मिलता रहे। और इस बात का जरूर ध्यान रखना कि काम ज्यादा आसान ना हो, वरना तुम बोर हो जाओगे, और बहुत ज्यादा मुश्किल भी ना हो, वरना तुम हार के गिव अप कर दोगे। ये काम तुम्हारे करंट स्किल लेवल से 5% ज्यादा टफ होना चाहिए। इन 3 ट्रिगर्स को एक्टिवेट करके ही तुम फ्लो को अचीव कर पाओगे। अब ये सब तुम में से कोई भी कर सकता है, लेकिन जो तुम्हें और दुनिया के मोस्ट प्रोडक्टिव लोगों को अलग बनाता है वो है ये 4th पिलर। नंबर 4, द फ्लो साइकिल। इस पिलर को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हर्बर्ट ब्रैंसन ने कई सालों की रिसर्च से डेवलप करा था, जहाँ उन्होंने दुनिया के मोस्ट फोकस्ड प्लेयर्स, एथलीट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के ब्रेन स्कैन करके इस फ्लो साइकिल का पता लगाया, जिसे अगर तुमने मास्टर कर लिया तो तुम्हें किसी
किसी भी चीज में हरा पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। फ्लो साइकिल 4 फेज में काम करती है। फेज 1 स्ट्रगल, ये वो फेज है जब तुम किसी चैलेंजिंग काम की शुरुआत करते हो, तुम्हें लगता है कि काम टफ है और फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, ये काफी अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन यही फेज तुम्हारे दिमाग को नए सोल्यूशंस ढूंढने के लिए पुश करता है। इसके बाद आता है फेज 2 रिलीज। जब तुम्हें स्ट्रगल अनबियरेबल लगने लगे, जिसे तुम सह ना सको, तो थोड़ा पॉज लो और अपने माइंड को रिलैक्स करने दो। ये फेज तुम्हें स्ट्रेस से निकालता है और तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रिलैक्स होने का टाइम देता है। तुम मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग या एक शॉर्ट वॉक ले सकते हो, ये तुम्हें रिलैक्स करेगा और फ्लो स्टेट में शिफ्ट होने के लिए रेडी करेगा। फिर आता है फेज 3 फ्लो फेज। ये सबसे मैजिकल फेज है। रिलैक्स होने के बाद तुम्हारा माइंड फुली फोकस्ड हो जाता है और तुम एफर्टलेसली काम करते हो। टाइम का पता नहीं चलता, डिस्ट्रैक्शन जीरो हो जाती हैं और तुम अपने बेस्ट क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस पर होते हो। लेकिन ये तभी होगा जब तुम स्ट्रगल और रिलीज फेज को सही से करोगे, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाओगे और काम में कॉन्सेंट्रेट करोगे। फिर फ्लो स्टेट में रहकर अपना काम खत्म करने के बाद तुम्हें इस 4th फेज में जाना होगा, फेज 4 रिकवरी। फ्लो के बाद बॉडी और माइंड को रिचार्ज की जरूरत होती है, इसलिए रेस्ट लेना जरूरी है। ये फेज तुम्हें आने वाले फ्लो स्टेट के लिए रेडी करता है। देखो, हमेशा रिकवरी में प्रॉपर स्लीप लो, हेल्दी खाना खाओ और अपने काम को एनालाइज करो ताकि तुम अगले साइकिल में और बेटर परफॉर्म कर सको। ये फ्लो स्टेट साइकिल इसलिए काम करती है क्योंकि ये तुम्हारे ब्रेन के नेचुरल मैकेनिज्म में बेस्ड है। स्ट्रगल से दिमाग एक्टिवेट होता है, रिलीज से रिलैक्स होता है, फ्लो में पीक परफॉर्मेंस देता है और रिकवरी से दिमाग रिचार्ज होता है। जब तुम इस प्रोसेस को समझकर फॉलो करोगे तो तुम्हारा फोकस और आउटपुट दोनों इम्प्रूव होगा। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, रियलिटी। इसे अधूरा सुन के मत भागना, इसे सुनो और अपने गिल्ट को फेस करो। ये एक कड़वी सच्चाई है कि तुम जितनी मर्जी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो, जितनी भी रील्स सेव कर लो, अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। देखना इजी है, एक वीडियो देखने से तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर रहे हो, कि तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर हो, लेकिन ये बात तुम भी जानते हो कि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता। साल के स्टार्टिंग में सब एक्साइटेड होते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, जिम ज्वाइन करेंगे, पर एक महीना भी नहीं होता और सब वापस वही रूट में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। रियलिटी यही है कि मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवा सकता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन चाहिए और डिसिप्लिन बनाने के लिए तुम्हें कम से कम स्टार्ट तो करना ही होगा। देखो, तुम्हारे ड्रीम्स पे कोई और आके काम नहीं करेगा, ये तुम्हें खुद करना होगा, तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। तो आज के बाद एक वादा करो खुद से कि सिर्फ सपने मत देखना। हर चीज जो तुमने इस वीडियो में सीखी है उसको लिखो और आज ही इम्प्लीमेंट करो। अगर हैबिट ट्रैकर और टू डू लिस्ट की बात है तो जाके एक सिंपल नोटपैड लो और अभी शुरू करो। देखो, तुम एक दिन में सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर आज तुमने शुरू कर दिया तो एक दिन जरूर तुम सब ठीक कर लोगे। अगर तुमने एक बार शुरू कर दिया तो वही तुम्हारी लाइफ बदलने का रीजन बनेगा। तो अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम आज और अभी से अपनी लाइफ चेंज करने के लिए रेडी हो तो कमेंट्स में आई एम रेडी एंड आई विल अराइज जरूर लिखना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने ब्रदर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।